अस्सलामुअलैकुम डियर फेलोज़। जो हम डिस्कस कर रहे थे आजकल कि हम अपने मैट्रिक को किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं, उसमें अच्छे मार्क्स कैसे ले सकते हैं, और व्हाट हैपन विद मी ड्यूरिंग माय मैट्रिक, कैसा रहा। अच्छा, ये आप देखें, ये मेरा रोल नंबर है और साइंस के साथ मैंने अपना मैट्रिक 2001 में किया विद दिस रजिस्ट्रेशन और दिस सर्टिफिकेट नंबर। और माई मैट्रिक वॉज़ फ्रॉम गुजरांवाला FG बॉयज़ हाई स्कूल, ये कैंट के अंदर है। और देर आर सर्टन आइडेंटिफिकेशन मार्क्स दिए गए हैं और हमें वो बताया गया है कि ये किस मंथ और अच्छा, जो प्राइमरीली मैं आपसे चीज़ डिस्कस करना चाह रहा हूँ ना, मेरा जो मिडल था वो था झेलम के एक स्कूल से। झेलम के करीब एक छोटा सा गांव है लीला, वहाँ से। आई वॉज़ गुड इन मैथ्स। जो हमारे टीचर थे मैथ्स के, ही वॉज सच अ नाइस पर्सन। उनका नाम था मास्टर फ़तेह मोहम्मद था शायद। तो बहुत मेहनत से वो पढ़ाते थे, बट वहाँ पे जो इशू था वो कोई इंग्लिश इतनी अच्छी और साइंस नहीं पढ़ाई जाती थी। तो देन आई केम टू गुजरांवाला। अब यहाँ पे ये देखें, ये पहला सब्जेक्ट ही इंग्लिश का है। तो आप इंग्लिश में मेरे मार्क्स देखें ना, ये देखें, जब मैं 8th से 9th में आया हूँ तो 38 और फिर 58, तो इसका 54। तो इसका मतलब है, देखें, जो ही थोड़ी सी मेहनत की है उन्होंने तो कुछ इम्प्रूव हुए, लेकिन अप टू द मार्क नहीं है। अच्छा, ये इम्प्रूव ना होने की 2-3 वजूहत हैं। एक तो मुझे सिलेबस नहीं था पता। सिलेबस अच्छा नहीं पता होगा स्टूडेंट को तो वो मार्क्स कभी भी नहीं ले सकेगा। गाइडलाइन कोई नहीं थी, क्योंकि वहाँ से मतलब गांव से आने के बाद जब मैं जिस हॉस्टल में एडमिट हुआ, वहाँ पे मैं हॉस्टल में एडमिट हुआ, तो जिस हॉस्टल में मैं एडमिट हुआ दैट वाज एन आर्मी हॉस्टल। वो बाहर ट्यूशन के लिए नहीं जाने देते थे। तो मेरी आप बच्चों से रिक्वेस्ट है और पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि जब भी कहीं पढ़ें तो अच्छे तरीके से वहाँ पे आप चीज़ों को देखें। उर्दू वाज़ फ़ाइन, पाक स्टडी वाज़ फ़ाइन, इस्लामियात वाज़ फ़ाइन। कोई इतनी आपको ख़ुद से मेहनत की ज़रूरत है, टीचर्स की ज़रूरत नहीं है। मैथमेटिक्स, ये वही इम्पैक्ट आ रहा है गांव का, टीचर का इम्पैक्ट, जिसकी वजह से ये मार्क्स इतने अच्छे हैं। अब जो मार पड़ रही है ना, वो साइंस सब्जेक्ट में पड़ रही है। क्यों कम मार्क्स हैं? क्योंकि हमने कोई अच्छे वो नहीं देखे। मतलब टीचर जो थे ना, वो कोई अच्छे थे, लेकिन शायद मैं समझता हूँ कि मैं उस तरह कूप नहीं कर पाया। टीचर्स को ऐसे नहीं कहना चाहिए, लेकिन कुछ कमी थी। अच्छा, फिर उस कमी के बाद मुझे पता ही नहीं था कि प्रैक्टिकल की कॉपियाँ भी होती हैं। तो आखिरी दिन मैंने प्रैक्टिकल की कॉपीज़ बनाई और प्रैक्टिकल दे दिए। तो मेन फोकस क्या करना है आप लोगों ने, सबसे पहले इन तीनों सब्जेक्ट के सिलेबस को देखना है आपने बहुत अच्छे से, बल्कि ये चौथा भी, मैथ भी ऐड गए। सिलेबस को देखना है, सिलेबस को एब्ज़ॉर्ब करना है। एब्ज़ॉर्ब करने के बाद प्रैक्टिकल की कॉपियाँ अच्छे से बनानी हैं, और उसके बाद अगर कोई सिफारिश हो सके तो प्रैक्टिकल में ज़रूर सिफारिश भी करवा देनी है। नंबर मिल जाते हैं, फुल मिल जाते हैं। ये देखें ना, अब ये टोटल कितना बन रहा है, 589। और अगर ये यहाँ पे इम्प्रूवमेंट होती तो और बेहतर हो सकते थे। ये मिनिमम 100 मार्क्स जो हैं वो मैंने कम किए हैं, जो कि मेरी नेग्लिजेंस आप समझें। तो मैं चाहता हूँ कि जो मैंने गलतियाँ की हैं वो आप बच्चे ना करें और ख़ुद को इम्प्रूव करें। तो मैंने आपसे क्या डिस्कस किया है, मैंने आपसे ये डिस्कस किया है कि यार प्लीज़ आप लोगों ने क्या करना है, इनके सिलेबस को देखना है, और जो सबसे रिन्यून्ड टीचर होगा आपके एरिया में वहाँ से पढ़ना। ये मेरे मार्क्स हैं और ये मेरी तमाम डिग्रीज़ हैं। सॉरी, ये मैट्रिक सर्टिफिकेट है। तो शेयर करने का मकसद ये था कि जो मिस्टेक्स मैंने की हैं वो मिस्टेक्स आप ना करें। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जुड़े रहें और सीखते रहें। कोई इश्यूज़ हों तो मुझे ज़रूर बताएं।